एक राज्य में एक बहुत बड़े राजा रहते थे। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वे राजा बहुत शक्तिशाली और दयालु थे। वे अक्सर वेश बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने जाते थे। सुनो मंत्री, मैंने सोचा है कि क्यों न हम कल सुबह वेश बदलकर प्रजा का हालचाल लें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगली सुबह महाराज और मंत्री ने एक गरीब आदमी का वेश धारण किया और प्रजा का हालचाल जानने निकल पड़े। मंत्री, देखो हमारे राज्य में कितने हरे भरे पेड़ हैं। हाँ महाराज, क्यों नहीं। आप जो प्रजा की इतनी देखभाल करते हैं, तो प्रजा भी तो अपने खेतों की देखभाल अच्छे से करती है। नहीं नहीं, हमारी प्रजा ही बहुत अच्छी है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक मेहनती किसान दिखा जो धूप में भी खेत में काम कर रहा था। महाराज ने उससे पूछा, तुम इतनी धूप में काम क्यों कर रहे हो? थोड़ा आराम कर लो। क्या बताऊं भाई, घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए काम करना पड़ता है। और मालिक को भी तो काम करके देना है, नहीं तो वह नाराज होगा। ये सुनकर राजा निराश होकर आगे बढ़ गए। मंत्री, देखो हमारे राज्य के लोग कितने मेहनती हैं। सच में महाराज, हमारे लोग बहुत मेहनती हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बाजार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक मोची जूते सिल रहा था। तभी एक कठोर व्यक्ति वहां आया। मोची, जल्दी से मेरे जूते सिल दो। ठीक है मालिक, मैं सिल ही रहा हूँ। हाँ, जल्दी करो। मोची जूते सिलने लगा। थोड़ी देर में उसने जूते सिल दिए। वह आदमी बिना पैसे दिए चला गया। राजा यह देखकर क्रोधित हुए। मंत्री, इस आदमी का नाम और पता लिख लो, कल इसका हिसाब होगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राजा ने मोची से बात की। भाई, मेरे जूते भी सिल दो। ठीक है भाई, सिल देता हूँ। मोची जूते सिलने लगा। भाई, मैंने देखा कि वह आदमी बिना पैसे दिए चला गया और तुमने कुछ नहीं कहा। क्या करूं? वह हमेशा ऐसे ही करता है। अगर कुछ कहो तो मारपीट पर उतर आता है। अच्छा, तो ये बात है। भाई, तुम्हारे जूते सिल गए। भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लगता है कहीं गिर गए। कोई बात नहीं भाई, अगली बार दे देना। पर भाई, इतने कम पैसों में तुम्हारा घर कैसे चलता है? क्या करें, थोड़ा बहुत काम चलाना पड़ता है। और फिर हमारे गांव का सेठ भी पैसे लेता है। क्यों भाई, वह पैसे क्यों लेता है? उसके खेत में पहले काम करता था और एक बार बारिश से फसल बर्बाद हो गई। तब से वह मुझसे फसल के पैसे वसूल रहा है। नहीं देने पर मारपीट करता है। अच्छा, तो ये बात है। फिर राजा ने उसे अपनी सच्चाई बताई और कहा कि किसी को मत बताना कि मैं राजा हूं। तुम मुझे उस सेठ के घर ले चलो। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। वह आदमी राजा को सेठ के घर ले चला। रास्ते में राजा को एक अनोखा फल दिखा। मंत्री, वह फल मुझे चाहिए, देखने में स्वादिष्ट लग रहा है। महाराज, वह बहुत स्वादिष्ट फल है। हमारे राज्य का सबसे स्वादिष्ट फल यही है। अच्छा मंत्री, तुम ये फल तोड़कर अपने महल में रखवा दो। फिर राजा मोची के साथ चल दिए। पहले राजा मोची के घर गए और उसके परिवार से मिले। सुनती हो, देखो तो कौन आया है। राजा मोची के घर के अंदर चले गए। तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? ये हमारे राज्य के राजा हैं। सच में? मैंने सुना है कि ये बहुत दयालु और शक्तिशाली है। हाँ, ये हमारे राज्य का हाल जानने आए हैं और अब उस सेठ के पास जाने वाले हैं जो हमें तंग करता है। आज उसे पता चलेगा कि गलत काम का नतीजा क्या होता है। महाराज, बैठिए।
मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। राजा प्रसन्न हुए। उनके मना करने पर भी मोची की पत्नी ने खाना बनाया। राजा ने चुपचाप खाना खाया और कहा, क्या स्वादिष्ट खाना है। ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। मैं तुम्हें अपने महल में खाना बनाने के लिए रखना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। महाराज, मुझे कैसे आपत्ति होगी? आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। चलो, अब हम सेठ के घर चलते हैं। फिर महाराज गांव देखते हुए सेठ के घर की ओर चल दिए। कुछ दूर चलने पर सेठ का घर आ गया। हुजूर, मैं आपके पैसे देने आया हूँ। हाँ, आता हूँ, रुको। क्या तुमसे रुका नहीं जाता? जाने दो इसे। आज मैं बताता हूँ कि गलत कामों का परिणाम क्या होता है। क्यों आकर इंतजार नहीं किया जाता? नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके पैसे ले आया हूँ। इस बार थोड़ी आमदनी अच्छी हुई तो ले आया। अच्छा किया जो ले आए। और ये तुम्हारे साथ कौन है? देखा देखा ऐसा लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है। हो, हाँ, देखा होगा। मैं आपके खेतों में काम करता था। हाँ, हाँ, हो सकता है। चलो चलो, जाओ अब। ठीक है, जाता हूँ। पर मैं आपके खेत में काम करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे काम देंगे? हाँ, दूंगा, पर आधी कीमत दूंगा, मजदूरी के हिसाब से। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी सारी जमीन ले लूं तो कैसा रहेगा? मेरी जमीन लोगे तुम? बताओ तो मैं हूं क्या? हाँ, बताओ क्या हो? तुम्हें पता नहीं है कि मेरे राजा के साथ उठना बैठना है? एक बार बोल दूंगा तो तुम लोग गांव से निकाले जा सकते हो। अच्छा, ऐसा है? तुम बोलो। तुम्हारे सामने तो राजा है। मेरे सामने? मेरे सामने तो तुम हो। तभी राजा अपने असली रूप में आ गए। राजा को देखकर सेठ पहचान गया। तुम कल सुबह 9 बजे सभा में आ जाना। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। राजा उसकी बातों को अनसुना करके अपने महल की ओर चले गए। अगले दिन सुबह सभा बैठी। उस सभा में मोची के साथ सेठ और वह आदमी भी आया था जिसने मोची को पैसे नहीं दिए थे। तुम मोची को पैसे क्यों नहीं देते थे? तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज से 1 साल तक खेत में काम करोगे और जितना भी पैसा कमाओगे सब मोची के घर जाएगा। जिस महीने पैसा नहीं जाएगा तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी। इसे ले जाओ और 100 कोड़े मारो। महाराज, क्षमा कर दीजिए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। और तुम तो बहुत न्याय करते थे। तुम आज गांव के सारे गंदे नाले और गंदी चीजें साफ करोगे और जितना भी पैसा कमाओगे जीवन भर मोची को दोगे और तुम्हारी सारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारी एक बात नहीं सुनी जाएगी। इसे ले जाओ। और तुम मोची इस आदमी की सारी जमीन पर खेती करोगे। ये सुनकर गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए कि राजा हो तो इनके जैसा, वरना न हो। ऐसा न्याय करने वाला राजा पहली बार देखा है, जो अपने से आकर गांव के लोगों का हालचाल को जानता है। भाई, ऐसा राजा तो हम लोग भी पहली बार देखे हैं। अब से कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग सीधा राजा से बोल सकते हैं। तब तक उस समय ही राजा वहां पे आ जाता है। अरे, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, आपके रहते हुआ भी कोई दिक्कत हो सकता है क्या? राजा खुश होकर ले वहां से चला गया। ओ भाई, हमारा राजा कितना अच्छा है कि वहां करके हम लोगों का हाउस स्वयं पूछता है। आप लोगों ने कहीं देखा है किसी राज्य में ऐसा राजा अपने प्रजा के साथ में इस तरह का व्यवहार करता हो? नहीं भाई, मैं तो नहीं देखा है इतना अच्छा राजा। है भाई लोग,
हम लोग बहुत ही खुश नसीब है को हम लोग को ऐसा राजा मिला है।